अब्बा का तो बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा से। अम्मा थोड़ा हो जाती है लेकिन अब्बा का हमेशा से सपोर्ट रहता है। मैं चाहती हूँ, मेरे पास अभी तक फ़ोन नहीं है, मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, मेरे पास अभी तक पर्सनल फ़ोन नहीं है। जो भी कुछ किया है मैंने सेल्फ स्टडी बुक्स से किया है। बस बहुत मुझे नीड होती थी तो जब फ़ोन जो मेरा फैमिली फ़ोन है उसका यूज़ करती थी। सबसे ज़्यादा इसने मेहनत करी है, रात और दिन मेहनत में निकाल दिया। किसी ट्यूशन नहीं गई, कहीं कभी ट्यूशन के, फिर भी इसने इतना बड़ा अपना वो उठाया है। और मैं ये चाहता हूं, अबू हुरैरा स्कूल की छात्रा ने किया अपनी मेहनत और लगन से यूजीसी नेट क्वालिफाई। बीते दिन हुए नेट के रिजल्ट घोषित। शाजिया रसूल ने मारी बाजी। फिरोजाबाद की होनहार छात्रा ने अपने शहर, स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया। पिता की आंख से छलके आंसू। शाजिया रसूल की ये कामयाबी न सिर्फ उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे शहर और स्कूल के लिए गर्व की बात है। यूजीसी नेट, जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, उसे पास कर शाजिया ने साबित कर दिया कि सपने चाहे कितने बड़े क्यों न हो, मेहनत और समर्पण से पूरे किए जा सकते हैं। शाजिया रसूल की इस कामयाबी पर स्कूल के संचालक अकरम मुस्तफ़ा याकूबी ने शाजिया रसूल को बधाई व सम्मानित करते हुए कहा, यह खुशी का पल है। शाजिया ने क्लास नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक हमारे ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। शाजिया शुरू से ही मेहनती थी और उसकी मेहनत का फल आज हम सबको नजर आया। हम उम्मीद करते हैं कि वह आगे और कामयाब हो। हमें शाजिया पर गर्व है। उसने साबित कर दिया कि घर में रहकर अपनी मां का काम में हाथ बटाते हुए उसने आज एक बड़ा टेस्ट क्वालिफाई किया। इस उपलब्धि के लिए हम मुबारकबाद देते हैं। इससे पहले ताला इरफान ने नेट क्वालिफाई किया था, जो कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम छात्र छात्राएं हैं जो अबू हुरैरा स्कूल कॉलेज का नाम देश के कोने कोने तक रोशन कर रहे हैं। शाजिया रसूल ने कहा, मैं चाहती हूं कि जो छात्र टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सके वे छात्र हिम्मत न हारें, लगातार मेहनत और प्रयास करते रहें। और कहा, सपने देखें और कड़ी मेहनत करें। सही दिशा और लगातार प्रयास से हर मंजिल आसानी से पाई जा सकती है। जी, मेरा नाम शाजिया रसूल। पहले नेट का रिजल्ट आया है जिसमें आप सफल हुई हैं, क्या कहेंगे आप, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई और इसके लिए मैं क्या क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी फैमिली को, उसके बाद अपने उस्ताद, और जहाँ से मेरे ये फाउंडेशन रखी गई। ज़ाहिर है मैं जिस स्कूल से पढ़ी वहीं से मेरा बहुत इरादा रहा है और वहाँ मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं जब कंपटीशन में जाने से पहले ही मुझे मेरे टीचर उस्ताद नदीम सर, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कि मतलब कि तुम कर लोगी, जो करना चाहती हो वो कर लोगी। तो फिर मैं और आगे के लिए, जैसे कि बच्चों को जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ, जैसे 2-4 लाइनें हैं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन में या किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई गोल है, तो पहले आप माइंड मेकअप कर लें कि किसी का मतलब वो नहीं करनी है कि वो ये लेगी तो मुझे वो लेना है। नहीं, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं किसको अच्छे से कर सकती हूँ उसको लेना है। फिर माइंड मेकअप ये करना है कि हम जिसमें जाएंगे उसमें हार जीत दोनों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली में 5-5 साल रहने के बाद लौट कर आते हैं, जीत होती है नहीं होती है ये। और डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, मोटिवेट रहिए, कैसे भी रहिए, और सबसे ज़्यादा मेंटली मोटिवेट रहिए ये, क्योंकि इसमें कंपटीशन है, लाखों बच्चे बैठते हैं और फिर वहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं। मुझे भी 2 बार हार मिलने के बाद ही जीत मिली है, लेकिन कहते हैं ना कि एक सफलता कई असफलताओं पर भारी पड़ जाती है और एक असफलता कई जो हमारे संघर्ष होते हैं उन पर भारी पड़ जाती है। इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। जब आप में है टैलेंट तो आप कर लेंगे, बस यही मैं कहूँगी। बेसिक पढ़ाई आपने, बस ये क्या बेसिक पढ़ाई मेरी पढ़ाई मैंने यहाँ से अबू हुरैरा से ही मैंने बीए किया है। पूरी मेरी नर्सरी टू बीए तक की पढ़ाई, मेरी 17 साल ज़िंदगी, मेरा बचपना यहीं अबू हुरैरा में रहा। फिर बस मैंने पीजी में एडमिशन लिया था एमजी कॉलेज में। पहले से ही बना लिया था नेट करना या कुछ और? जी, मेरा माइंड यहाँ से ही था। अबू हुरैरा से जैसे निकली थी मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। लेकिन मेरा प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? ये करने की प्रेरणा तो मुझे अबू हुरैरा में, जब मैंने अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट ही किए थे तो मैंने अपने गोल को ही सामने रख कर किए थे। और इसीलिए मैंने सोशलॉजी लिया था कि मुझे अपना सोशलॉजी में ही स्कोप बनाना है, मेरा हमेशा से उसमें इंटरेस्ट रहा है। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम जो घरों में लड़कियाँ होती हैं वो काम कार्यों में जब फैमिली प्रेशर भी कुछ देखा जाता है
तो आपने अपना टाइम टेबल किस तरह से शेड्यूल सेट करा था और परिवार का जो सपोर्ट किस तरह करा? जी, मेरे ऊपर भी काम का प्रेशर था, ऐसा नहीं था। मैं 5 o'clock उठती थी, नमाज़ पढ़ के, फिर कुरान पढ़ के 6 बजे मैं अपना पढ़ने बैठती थी, 8 बजे तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद जो घर के काम होते थे करवाती थी, साथ में 10-11 बज जाते थे घर का काम करवाने में। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट, फिर 12 बजे से 2-2:30 बजे तक पढ़ना, फिर नमाज़ पढ़ना, फिर थोड़ा रेस्ट लेना, फिर 3-4 बजे तक पढ़ना। ऐसे करके मेरा 12 बजे तक का शेड्यूल पढ़ने का रहता था और मैं 8 घंटे नॉर्मल स्टडी कर लेती थी। और जो लास्ट का 1 मंथ था, मेरा 29 जून में एग्ज़ाम हुआ है, तो 28 मई से जो 28 जून तक का टाइम था, उसमें नहीं पता मैंने 12 घंटे पढ़ा या 13 घंटे पढ़ा, लेकिन पढ़ा जितना भी था। बहुत सारी बुक्स थी, जो एक प्रेशर था सारी बुक्स 8-10 बुक्स रिवाइज़ करने का, तो वो सब 1 महीने में बहुत अच्छे से करना था, तो कर लिया। अबू रहरा स्कूल के टीचर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा? अबू रहरा के स्कूल का, मैं बचपने से यहाँ पर पढ़ी हूँ और सबने बहुत मतलब जैसे कि एक सपोर्ट रहता है, जैसे कि फैमिली मेम्बर की तरह ही मेरे लिए सपोर्ट रहा है। कि कभी मुझे डिमोटिवेट होती थी तो मेरी दोस्त भी है, अब वो भी मुझे मोटिवेट करती थी कि नहीं शाज़िया तुम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा। मैं 2 बार हारी तो मैं बहुत रोई भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप सक्सेस नहीं हो पाते, मेहनत करते हैं तो रोना तो आता है। तो फिर भी और घर में मेरी बहन, मेरी अम्मा, वो बहुत मतलब ये सोचती हैं, उनका अम्मा का कहना ये है कि साथ में चलो, मतलब पढ़ाई भी लो लेकिन गृहस्थी भी साथ में, तो उनका ये था, तो साथ में ही लेकर के मैंने किया है जी। घर का काम करते हुए आपने इस पढ़ाई को करा, इस टेस्ट को अचीव किया, तमाम उन छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप जो स्टडी कर रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई किसी भी चीज़ में आप वो नहीं कर सकते कि हार मान लें, आप सब कुछ करते हुए कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मेरे पास अभी तक फ़ोन नहीं है, मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, मेरे पास अभी तक पर्सनल फ़ोन नहीं है। जो भी कुछ किया है मैंने सेल्फ स्टडी बुक्स से किया है। बस बहुत मुझे नीड होती थी तो जब फ़ोन, जो मेरा फैमिली फ़ोन है उसका यूज़ करती थी। और बस यही, आप गृहस्थी के काम करके, घर के काम करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शेड्यूल बनाना होगा कि मुझे इतना करना है। ये नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए और एक दिन पढ़ा ही नहीं, तो ये नहीं करना है। 6 घंटे रोज़ाना पढ़ो, क्योंकि 6 मंथ का ड्यूरेशन मिलता है आपको, इसमें साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, तो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, आप कर लेंगे। अगर आपका बेसिक जो आपका बिल्कुल फंडामेंटल आपका बिल्कुल क्लियर है, बेसिक आपका मतलब बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर रखा है, आप कर लेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस आपको उसमें मेहनत और लगन की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की नीड है। कहते हैं ना कि जो एक पानी पत्थर को कैसे तोड़ देता है, उसमें इतना प्रेशर नहीं होता, इतनी ताकत थोड़ी होती है, लेकिन वो एक बूंद बूंद करके टपकता है, तब उसमें दरार आ जाती है। क्यों दरार आती है? क्योंकि वो उसकी कंसिस्टेंसी है, वो लगा रहा उसमें पत्थर जितनी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने पत्थर में भी दरार कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी थी। आप ही के स्कूल में अबू रहरा डिग्री कॉलेज की छात्रा ने नेट क्वालिफाई किया, तो क्या कहते हैं? शायद हमारे स्कूल की तारीख़ में ये वो बच्ची है पहली जिसने नर्सरी में यहाँ एडमिशन लिया था और उसके बाद कंटिन्यूअस मेहनत लगन के साथ पढ़ाई करती रही और हर क्लास में ये पोजीशन लाती रही। फिर हमारा जब अबू रहरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज 2018 में इस्टेब्लिश हुआ और उसको मान्यता मिली, उसमें जो पहला बैच 3 साल के बाद निकला, उसमें इस बच्ची को और 2 गोल्ड मेडल के साथ इसको भी गोल्ड मेडल मिला था। और उसी से ये हमारी समझ में आ गया था कि ये बच्ची आगे चलकर तरक्की करेगी और हम इससे मुस्तकिल कांटेक्ट में रहे, इसको मोटिवेट भी करते रहे। इसके और भी जो टीचर्स थे उन्होंने इसको मोटिवेट किया और इसने बहुत मेहनत से, कोशिश से ये नेट क्वालिफाई किया है। और हम इसलिए भी इसको ज़्यादा काबिल मुबारकबाद समझते हैं कि अपने घरेलू कामों के साथ अपने घर पर रहकर इसने ये तैयारी की है। किसी कोचिंग में, किसी और टीचर के पास जाकर इसने ये तैयारी नहीं की, बल्कि अपने घर के कामों के साथ ये तैयारी की है। इसलिए ये बाकी बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही नमूने का चीज़ है कि वो भी अगर लगन और मेहनत और अपने टारगेट को सामने रख कर कोशिश और मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी तरक्की करेंगे। मैं यही पैगाम सबको देना चाहता हूँ और उनके घर वालों को
इनके वालिद को, वालदा को, भाइयों को और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं अपनी जानिब से पेश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसूल अहमद है। इस पद पे देख के बेटी को मैं बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरे सभी बच्चों में प्यारी बेटी है और सबसे ज़्यादा इसने मेहनत करी है, रात और दिन मेहनत में निकाल दिया। किसी ट्यूशन नहीं गई, कहीं कभी ट्यूशन के, फिर भी इसने इतना बड़ा अपना वो उठाया है। और मैं ये चाहता हूँ जितने भी बच्चे छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक जो भी पढ़ने हैं वो भी लगन से अगर पढ़ेंगे तो और भी अच्छे कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैं तो एक गरीब आदमी था, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाई लड़की को, कभी ट्यूशन लगी नहीं उसकी, और उसने अपनी मेहनत से इतना जो भी करा है। और अब्बुल रहमान में पहली क्लास से लेके BA तक बिल्कुल अच्छे नंबर लाती रही वो, और दूसरे स्कूल में भी जाके नंबर अच्छे आए उसके। और अब जो सामने है रिजल्ट, इसमें लाखों बच्चे जाते हैं और लाखों बच्चों में ज़्यादा 100-200 बच्चे निकलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। और अब्बू लहरा की मेहनत है मेरी बेटी के ऊपर, जो उसने अपनी कामयाबी हासिल करी।